अब इस प्रश्न को बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया कि एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है और 30% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। और हमने बोला कि हमेशा ये जो छोटी वैल्यू होगी वो आपकी CP होगी और बड़ी वैल्यू जो होगी वो हमेशा आपकी SP होगी। हमने बोला सीधा ऑप्शन पर आ जाओ। ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये कि इस ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर 16.66% का मतलब होता है 1/6। हमने बोला कि 6 से आपका ये यहाँ पर 70 डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोले सर बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने बोला कि लाभ की बात कर रहा है तो 6 में 1 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या 7 से आपका ये 100 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हमने बोला ये कितना आपका 20%। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। हमने बोला कि 5 से आपका ये 70 डिवाइड हो जाएगा, आप बोले सर हो जाएगा। हमने बोला 5 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या 6 से आपका ये 100 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये कितना है आपका 25%। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। हमने बोला कि 4 से आपका यहाँ पर 70 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और 4 में हम 1 भी जोड़ देते हैं, ये आपका 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 से आपका ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमारा ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, भैया हमारा आंसर हो जाएगा 42.85%। अब इसे यदि डिटेल में यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे आपको अच्छे से पता है। 30% यहाँ पर वह कम वजन तोल रहा है, तो यानी कि 70 दे रहा है 100 के स्थान पर। तो हमने बोला एक बड़ी वैल्यू बनी आपकी 70 और एक वैल्यू बनी आपकी 100। हमने बोला छोटी वैल्यू कौन सी है तो आपकी 70 है, तो 70 CP हो जाएगा। और बड़ी वैल्यू कौन सी है तो यहाँ पर 100, तो 100 कितना हो जाएगा आपका SP हो जाएगा। अब सीधा यहाँ पर देखें इनका अंतर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी यदि हम वैल्यू देखें तो ये CP कितना है आपका 70 है, तो यहाँ पर 70 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, 300/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो तो 7 चौक 28 होता है, यहाँ पर आपका 2 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कितना बचा आपका 6 बच जाएगा, तो 6/7 यानी कि भैया आपका आंसर आ जाएगा। अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर अच्छे से ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमेशा ही छोटी वैल्यू जो होगी वो हमेशा ही आपकी CP होगी और बड़ी वैल्यू जो होगी वो हमेशा ही आपकी SP होगी। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं।